आ चुकी है एक और एग्ज़ाम और अभी कर रहे होंगे आप पढ़ाई। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई। कर रहे होंगे आप रिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसे क्लियर करने के लिए यानी उसमें पास होने के लिए आपके पास चाहिए ट्रिक्स। रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर वो मैथ्स से जुड़ा हुआ हो, जितनी जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा यानी जितनी जल्दी आप किसी की भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे, यानी कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई भी छोटा सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ, जितनी जल्दी आपको जवाब मिलेगा उतनी जल्दी आप अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप कम टाइम में वो आंसर ढूंढ लेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। मुझे पता है सितंबर के पहले हफ्ते से एसएससी सीजीएल शुरू होने वाली है। इस बीच एक और एग्ज़ाम आ गई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, ठीक से सुनिए। भले ही आप एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट हो, भले ही आप एलआईसी के एस्पायरेंट हो, या फिर भले ही आप आईबीपीएस के एस्पायरेंट हो यानी पीओ हो, क्लर्क हो, या फिर एसबीआई से जुड़ी हुई एग्ज़ाम आप पसंद करते हैं, साल भर में जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारे एग्ज़ाम्स दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे ना, उतनी जल्दी आपको एक आदत बन जाती है कि हाँ, इतनी देर में मैं ये कर सकता हूँ और उतने ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे और पासिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आ जाता हूँ सीधा न्यूज़ पर। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एएओ, स्पेशलिस्ट एएओ, जनरलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के फॉर्म्स आ चुके हैं, यानी सीधे शब्दों में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। आपको ये फॉर्म भरना है। कैसे भरना है, क्या क्या करना है, इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा बड़ा है ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको देखते समय कोई भी अड़चन ना आए। अगर आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, कमेंट्स के राइट आपके पास है। चैनल में नए आए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ वैसे पूरे एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहला सवाल, आप ये फॉर्म कब तक भर सकते हैं? तो 16 अगस्त से लेकर यानी 16 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म्स को भर सकते हैं। कॉल लेटर एग्ज़ाम शुरू होने की से पहले 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा, और शायद आपको एसएमएस भी आ जाएगा कि मतलब एलआईसी की तरफ से कि आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम होंगी, तो जितना जानकारी है आ रही है, तो उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि 3 अक्टूबर से आपकी जो प्रीलिम्स होगी वो शुरू होने वाली है, और उसके बाद 8 नवंबर से आपकी मेन एग्ज़ाम चालू होगी। तो डिटेल में मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ। इसके अलावा अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो वैसे आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, मेरी बातों को भी सुन सकते हैं। एएओ जनरलिस्ट का आपको स्क्रीन पर आ रहा है, 350 वैकेंसीज़ हैं। पीडब्ल्यूबीडी की मैंने अलग से लिखी है, तो ये भी आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एएओ स्पेशलिस्ट की बात है, 410 वैकेंसीज़ हैं, ये भी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे भी देख लीजिए। और असिस्टेंट इंजीनियर की है सिविल और इलेक्ट्रिकल की, तो टोटल 81 वैकेंसीज़ हैं। तो आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा 50 और 31 अलग से, तो ये टोटल है 81। तो अब तीसरा पॉइंट है कि क्या एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो एएओ जनरलिस्ट के लिए 21 से लेकर 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, इसके बीच में। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लेना, हालांकि 21 से 30 होनी चाहिए। एएओ स्पेशलिस्ट की अगर बात करूँगा तो इसमें भी 21 से 30 है। हालांकि कुछ पोजीशंस के लिए, जैसे कि एएओ सीए या फिर एएओ लीगल के लिए,
21 से लेकर 32 साल की है। अब जहाँ तक जनरलिस्ट की अगर बात है तो एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है एक्सपीरियंस का, और यही कहा जा रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आ जाते हैं AAO स्पेशलिस्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी तो एज की बताई है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का। तो ये एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। डिटेल्स के लिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए। और इलेक्ट्रिकल है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो बी या बीटेक हुआ है वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए। अब तो ये मैंने आपको बताया असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो दोस्तों जहाँ तक सिविल की बात है तो इसमें BE बीटेक होना चाहिए सिविल में, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए वो। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। तो थोड़ा फिर एक बार मैं आपको कहूँगा नोटिफिकेशन देख लीजिए ताकि आपके बचे हुए जो डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं AAO CA के बारे में। तो CA का मैंने एलिजिबिलिटी पहले ही बता दिया है आपको। तो एक्सपीरियंस लगेगा इसमें भी, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आपने एग्ज़ाम देनी चाहिए, आर्टिकल्स भी होना चाहिए और आप वहाँ के मेंबर होने चाहिए। मेंबरशिप नंबर आपको पूछा जाएगा तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो वेरीफाई कर लेंगे वहाँ से। और मतलब अगर आपकी अलॉटमेंट होती है तो तब आपको ये काम आ सकता है। चौथी बात है CS के बारे में, यानी कंपनी सेक्रेटरीट के बारे में। तो इसके लिए बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के आप मेंबर होने चाहिए। तो नोटिफिकेशन में इतना ही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो जहाँ तक AAO इंश्योरेंस की बात है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो फेलोशिप होती है वो लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए, ऐसा ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और जहाँ तक जो एक्सपीरियंस की बात है 5+ ईयर्स का होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में, जो IRDAI के मुताबिक है। तो ये नोटिफिकेशन में लिखा है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं AAO लीगल के बारे में। तो आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो लॉ में होनी चाहिए और आपको 50% कम से कम मार्क्स चाहिए। मैं SC ST का बताऊंगा आपको, लेकिन 50% चाहिए, ऐसा पकड़ कर चलिए। और मतलब जितने भी सेमेस्टर्स या फिर जितने भी ईयर्स है उसमें SC ST और PWBD के लिए 45% है, तो उतने मार्क्स होने चाहिए हर सेमेस्टर में या फिर टोटल ईयर्स में। इसके बाद एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आप एनरोल होने चाहिए बार काउंसिल के साथ एज अ एडवोकेट। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट या फिर एज अ लॉ ऑफिसर। और ये जो एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में है, या फिर कॉरपोरेशन में है, कंपनी में है, स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट के जो टाइप होते हैं उसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, तो ये सब चल जाएगा। तो ये बताया मैंने आपको, एक्सपीरियंस का पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में, जो हमारा चौथा पॉइंट है। तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। इसके अलावा जो PWBD जनरल है 10 साल का है, PWBD जो SC ST से जुड़ा हुआ है वो 15 साल का है। फिर जो PWBD OBC का कैंडिडेट होगा 13 साल का होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। अब एक दो चीज़ें और है, जैसे एक्स सर्विसमैन SC ST का, तो वो उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख लेना। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया रिलैक्सेशन का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पर। तो फ़ोटो की अगर बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा जो फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा 20 KB to 50 KB के बीच का साइज़ होना चाहिए।
तो आप देख लीजिए, एडजस्ट कीजिएगा ठीक से उसे। इसके और ब्लर नहीं होना चाहिए फ़ोटो, और इंश्योर कर कीजिएगा कि स्पेक्स ना हो। तो क्योंकि जहाँ तक मैं हूँ, जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो स्पेक्स को इस्तेमाल नहीं किया है फ़ोटो के वक्त, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। जहाँ तक साइन की बात है, तो जो ब्लैक इंक के पेन होते हैं, यानी जो ब्लैक बॉल पेन भी होते हैं, उससे आप साइन कर सकते हो। साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं रखनी है आपको, जो भी नॉर्मल साइन है वो आपको कर देनी है। इंश्योर कीजिए कैपिटल ना हो, और ब्लैक बॉल पेन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 KB टू 20 KB का साइज़ रखना है। अब तीसरा है लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन। तो वो एक वाइट पेपर ले लेना है, और फिर वो ब्लैक या फिर जो ब्लू इंक होती है उससे ऐसे लेकर फिर वो पेपर पर इम्प्रेशन कर देना है। उसका भी साइज़ है 20 KB टू 50 KB के बीच में। फिर एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको वैसे का वैसा लिखना है, आपको ही लिखना है, आप किसी और को नहीं लिखने के लिए कह सकते। और वो कैपिटल में नहीं लिखना है, जैसा दिया है वैसा उसे आपको लिखना है। और फिर उसका 50 KB टू 100 KB के बीच में है, तो आपको फिर उसे अपलोड कर देना है। तो ये हो गया। इसके बाद फ़ीस के बारे में बात करते हैं। 85 रुपीज़ फ़ीस है, प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस SC ST PWBD के लिए। जहाँ तक ओपन के कैंडिडेट्स की अगर बात करें, या फिर इसके अलावा जो SC ST और PWBD में नहीं आते, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं, 700 रुपये फ़ी है, प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो फ़ीस की बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ प्रीलिम्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले AAO जनरलिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें प्रीलिम्स 1 घंटे की है, 3 सेक्शन है। माफ़ कीजिएगा, 3 सेक्शन है, फिर एक बार बता रहा हूँ। पहला है रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा है इंग्लिश। तो जहाँ तक रीजनिंग की बात है, 35 सवाल होंगे, 35 आपको मार्क्स होंगे उसके, और जो टाइम अलॉट किया है वो 20 मिनट का है। इसके बाद एप्टीट्यूड है, वो भी 20 मिनट का है, और उसमें भी 35 सवाल होंगे, 35 मार्क्स होंगे उसके। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, 30 सवाल होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम है। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, यानी सबसे ज़रूरी बात, इंग्लिश को रैंकिंग के लिए नहीं पकड़ा जाएगा, तो आपका मेजर फोकस एप्टीट्यूड पर होना चाहिए और रीजनिंग पर। हालांकि इंग्लिश को भी आपको एग्ज़ाम के वक्त आपको मतलब देना है वो, तो आप थोड़ा फोकस उस पर कर सकते हैं पढ़ाई करते वक्त। जहाँ तक और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। जहाँ तक AAO स्पेशलिस्ट की बात करें प्रीलिम्स की, तो लगभग ऐसा ही है, इंग्लिश रैंकिंग के लिए नहीं पकड़ा जाएगा, और 1 घंटे का टाइम है। हालांकि पेनल्टी है, अगर कोई भी गलत आप चूज़ करते हैं ऑप्शन, तो 1/4 मार्क चला जाएगा आपका। बाकी सब तो यही है। अब बात करते हैं AAO जनरलिस्ट के मेंस की। तो जहाँ तक दोस्तों मेंस की बात है, 2.5 घंटे की मेंस की एग्ज़ाम है। इसके अलावा तो दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि 120 सवाल होंगे टोटल, 300 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे आपको अलॉट किए जाएंगे। अब इसमें मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। रीजनिंग का होगा पहला पेपर, 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स होंगे उसके लिए, और टाइम अलॉट 40 मिनट का किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का, यानी जीके करंट अफेयर्स का। तो इसमें भी 30 सवाल होंगे, 60 आपको मार्क्स होंगे, और 20 मिनट का टाइम होगा। हालांकि इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है, 30 सवाल होंगे, 90 मार्क्स हैं, और 40 मिनट का टाइम होगा आपके पास। इसमें चौथा सेक्शन आता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 30 सवाल होंगे, और आपको इसमें 60 मार्क्स होंगे, और जो टाइम अलॉट है वो है 20 मिनट्स का। तो यहाँ ये हो जाने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा। रैंकिंग में उसे पकड़ा नहीं जाएगा, हाफ एन आवर का वो पेपर होगा, 25 मार्क्स होंगे उसमें। और नोटिफिकेशन को आप डिटेल में देख लीजिए बाकी बातों के लिए। और अब बात करते हैं जो AAO स्पेशलिस्ट के मेंस की है। तो इसमें भी
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आते हैं मुख्य बात पर। तो 100 सवाल होंगे जिसके मार्क्स होंगे 150 और 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास। जहाँ तक रीजनिंग की बात है 30 सवाल होंगे, 30 अंक होंगे उसके लिए और 20 मिनट का टाइम है आपके पास। जो दूसरा है वो जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, उसमें ही इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स का भी है। तो 20 सवाल होंगे, 20 अंक होंगे, 10 मिनट्स का समय है आपके पास। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज का एक एग्ज़ाम होगी, 50 सवाल होंगे, 100 अंक होंगे यानी मार्क्स होंगे उसके लिए और आपके पास 30 मिनट्स का वक्त है। तो इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है वो सिर्फ रैंकिंग में उसे नहीं पकड़ा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का फिर एक बार पेपर होगा, उसमें लगभग ऐसे बताया गया है नोटिफिकेशन में वो 50 मार्क का है, बट फिर नीचे ठीक से देखना आउट ऑफ 150 वो पकड़ा जाएगा और उसके मुताबिक आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो 150 से ही पकड़कर मिलने वाले हैं। और AAO स्पेशलिस्ट के लिए एक और बात बता रहा हूँ, ठीक से सुनिए। तो जहाँ तक अगर आप मेंस की वो जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसे क्लियर करते हैं तो ही जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या फिर जो प्रोफेशनल नॉलेज की है वो डिस्क्रिप्टिव तभी वो चेक होगा। अगर क्लियर नहीं करते हैं मेंस को तो वो चेक नहीं करेंगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा है, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो दोनों के लिए अब मैं बता रहा हूँ, AAO जनरलिस्ट हो, AAO स्पेशलिस्ट हो, दोनों ठीक से सुन लीजिए। जहाँ तक बात है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तो ये तो आपको पता है। इसके अलावा वो नोटिफिकेशन वो में मेंशन किए गए हैं, सेक्शनल कट ऑफ होगा, एग्रीगेट कट ऑफ होगा। तो वो भी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं ताकि एग्रीगेट कट ऑफ को और सेक्शनल कट ऑफ को आप क्लियर कर सकें। अब अगर मेंस में आप पास हो जाते हैं तो उस पर निर्भर करेगा इंटरव्यू के 60 मार्क्स होंगे। SC PWBD के लिए 27 मार्क्स है पासिंग के लिए, बाकियों के लिए 30 है। तो इसमें आपको क्लियर करना है। अगर इसमें भी क्लियर कर पाते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी मेंस के जो मार्क्स हैं वो और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपको मेडिकल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर फिर मिल जाएगा आपके हाथ में कि आप क्लियर कर चुके हैं। अब एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ तक मतलब जो पोजीशन देते हैं कि पास होने के बाद, तो जहाँ तक जर्नलिस्ट की बात है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको दे सकते हैं, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं CS के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है, तो नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। जहाँ तक AAO CA की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपकी पोस्टिंग LIC मतलब जो कॉरपोरेशन के मुंबई के ऑफिस में हो सकती है या फिर जो 8 जोनल ऑफिसेस हैं यहाँ पर हो सकती है। जोनल ऑफिसेस कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसके अलावा हैदराबाद है, कानपुर है, भोपाल है, पटना है, तो यहाँ पर भी हो सकती है। जहाँ तक इंश्योरेंस की अगर बात करूँ तो आपको कम से कम 5 साल के लिए वो मोफ्यूसिल ब्रांच में डाल देंगे। अब मोफ्यूसिल ब्रांच क्या होता है? तो वो रूरल एरिया में या फिर सेमी अर्बन एरिया में होता है, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है लगभग 5 साल के लिए। और जहाँ तक AAO लीगल की अगर बात करें तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में और उसके बाद जो लीगल सेल्स होंगे वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा। नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। अच्छा, एक और बात बताते समय वो ध्यान से निकल गया मेरे, जो एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे, तो एक्चुरियल में अगर मान लो किसी ने मतलब वो आप भरते हैं फॉर्म में तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज UK कि कम से कम 6 पेपर्स आपने पास किए हुए होने चाहिए और आपसे मेंबरशिप नंबर मांगा जाएगा तो वो आपको दे देना पड़ेगा और फिर वो वेरीफाई कर लेंगे कि क्या यही नंबर है। तो लगभग ये प्रोसेस है LIC, AAO जनरलिस्ट, AAO स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। आशा करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया है। 20 मिनट्स के लगभग का आसपास वीडियो है, काफ़ी बड़ा है, वैसे इतने बड़े नहीं होते हैं मेरे वीडियोस।
तो आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। चैनल में नए आए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।